Students, and welcome again in geography classes. Students, today in this video session we are going to start the first part of your geography. The first part of your geography means the first part of your question paper. Students, all of you know that the first part of your geography question paper carrying 20 marks, and these 20 marks are taken from the topographical maps. So students, now today in this video we are going to understand about the topographical maps. So now in this video session, first we are going to cover the introduction part of the topographical maps. Let us students, we are going to understand about the topographical maps. Students, now you see that in your book the meaning of the topography is given. The term topography has been derived from two words, the topos meaning a place and the grapho meanings a draw or depicts. Okay students, अब हम पहले इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो वर्ड टोपोग्राफी है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पहली चीज हम लोग समझते हैं जो टोपो मीन्स है। टोपो मीन्स होता है एक प्लेस, हम कहीं पर भी एक प्लेस को ले सकते हैं। और फिर जो सेकेंड उसका पार्ट है ग्राफो मीन्स होता है जो चीजें उस पे बनी हुई होती हैं। तो टोपोग्राफी एक मैप है और वो पर्टिकुलर एक प्लेस को शो कर रही है, और उस प्लेस पे जो भी चीजें बनी हुई हैं, चाहे वो मैन मेड फीचर हो और चाहे वो नेचुरल फीचर हो, उन सारी चीजों को मिला के जो ये मैप बना है उसे बेटा हम टोपोग्राफिकल मैप्स कहते हैं। फिर जो इसका सेकेंड पार्ट आता है समझने के लिए, now topographical maps are also known as the ordnance survey maps, as these maps are originally drawn in a British for the army under the direction of the surveyor general. These maps are prepared in every country. In India, ordnance maps are published by the Survey of India, Dehradun. Okay, नाउ बेसिकली जब हम लोग इस मैप्स के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये मैप कैसे आया, इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसको बनाया क्यों गया, तो इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। एक्चुअली जो टोपोग्राफिकल मैप्स था, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो उन्होंने इस मैप को प्रिपेयर कराया था। इस मैप को प्रिपेयर कराने के पीछे उनका बेसिकली जो मेन मोटिव था वो ये था कि वो इंडिया के बारे में जानना चाहते थे कि यहाँ के फीचर्स कैसे हैं, चाहे वो नेचुरल फीचर्स की बात करें, जैसे कितना एरिया फॉरेस्ट से कवर है, कितना एरिया पे यहाँ पे डेजर्ट रीजन है, कितने एरिया में यहाँ पे रिवर आ रही है, कितने एरिया पे माउंटेन्स है, तो वो इन सारी चीजों को जानना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने पूरे इंडिया की लैंड को इंच बाई इंच क्या किया, मेजर किया, जिससे कि पूरे इंडिया के फीचर्स के बारे में वो जान सके। अभी जो ये मैप है ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू ये पब्लिश होते हैं और हम लोगों तक पहुंचते हैं। और बेटा एक चीज और मैं बता दूं, जितने भी हमारे आर्मी हैं, जो भी चाहे आर्मी की बात कर लें, चाहे हम टूरिज्म की बात कर लें, तो उनके लिए मैप्स बहुत बेनिफिट होते हैं। जैसे अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो जब वो कहीं पर किसी जगह पर जाती है आर्मी और उसे रास्ता ढूंढना होता है या किसी पर्टिकुलर एक मिशन पे जाना होता है, तो उस समय इस तरीके के मैप्स उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि वो उनको एग्जैक्ट लोकेशन बताने में उनकी मदद करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है कि एक्चुअली अब इस मैप में हमें पढ़ना क्या है। एक्चुअली बेटा दिस मैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मैन मेड फीचर्स एंड द नेचुरल फीचर। ये एक अकेला ऐसा मैप है जहां पे बेटा हमें दोनों चीजों के बारे में पढ़ना होगा, मैन मेड फीचर और नेचुरल फीचर। अब मैन मेड फीचर क्या है और नेचुरल फीचर क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए, डेजर्ट रीजन हो गया, ये सारे हमारे नेचुरल फीचर्स हैं, ये भी इसमें प्रेजेंट रहेंगे। और फिर उसके बाद जैसे मैनमेड फीचर्स की हम बात करते हैं, जैसे मैनमेड फीचर में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा स्कूल, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, डाक बंगलोज, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पुलिस ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें हमारी रोड्स, तो ये हमारी सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, मैनमेड फीचर में। तो वी कैन इजिली से दैट द टोपोग्राफिकल मैप्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैन-मेड फीचर्स एंड द नेचुरल features. Okay, then after that we are going to cover the grid reference.
Now the grid reference is a very important part of this topographical maps because students, without knowing about the grid reference we cannot do anything in this topographical maps. So now we are going to understand about the grid reference. Now we are going to understand about the grid reference. So before starting the grid reference, now I am going to show you the topographical map. Now students, now you see that this is your topographical map. Okay, now you see that the red color lines are given in this topographical maps. आप बच्चे देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड कलर की लाइंस दी गई हैं जिनको हम लोग ग्रिड सिस्टम बोलते हैं. समझ में आ गई बात. ये जो रेड कलर की पूरी नेटवर्क बनी हुई है लाइंस की, इनको हम लोग ग्रिड सिस्टम बोलते हैं. तो इस ग्रिड सिस्टम को समझने के लिए एक बार थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. अब एक्चुअली हम लोग समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस लाइंस का इस्तेमाल करते हैं. अब जैसे बेटा आप देख रहे हैं कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम लोग नॉर्थिंग्स के नाम से जानते हैं. जो इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम लोग नॉर्थिंग्स के नाम से जानते हैं. और जो इस तरीके से वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम लोग ईस्टिंग के नाम से जानते हैं. अब इसी लाइंस को हम लोग इस ग्रिड सिस्टम में अपने टोपोग्राफिकल मैप में अप्लाई करते हैं. अब इसको अगर हम लोग देखें तो जो इस तरीके से लाइन ये जा रही है, हम लोग देख रहे हैं जो हॉरिजेंटल लाइन हमारी इस तरीके से जा रही है इसको हम लोग नॉर्थिंग लाइन बोलते हैं. क्या लाइन बोलते हैं? नॉर्थिंग लाइंस बोलते हैं इस ग्रिड से. अब जो इस तरीके से वर्टिकल लाइंस हमारी बनी हुई हैं इस लाइन को हम लोग ईस्टिंग लाइन बोलते हैं. ये these lines are known as the easting lines and these lines are known as the northing line. Now next question is about that why these lines are called the easting and northing. इन lines को हम लोग easting और northing के नाम से क्यों बोलते हैं, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना इसके समझे हम लोग आगे टोपोग्राफिकल मैप्स में कुछ नहीं कर सकते हैं. क्योंकि सिंपली अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोगों ने क्लास 9th में भी लाइंस और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा जो वर्टिकल लाइंस हैं और जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं तो वहां पर तो लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया. तो यहां इस मैप में हम लोग इसको ईस्टिंग और नॉर्थिंग के नाम से क्यों जानते हैं. तो आओ बच्चों हम लोग समझते हैं कि इसे हम लोग ईस्टिंग और नॉर्थिंग के नाम से क्यों समझते हैं. सबसे पहली चीज हम लोग हॉरिजेंटल लाइन को कवर करते हैं. हॉरिजेंटल को हम लोग बोलते हैं नॉर्थिंग. अब इसे नॉर्थिंग क्यों बोलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग नीचे से शुरू करते हैं. अगर हम लोग इस नंबर्स को देखें, जो नंबर लाइन नंबर्स दिए गए 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. तो आप देखिए बेटा ये जो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ये किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं? नॉर्थ के डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं. ये नंबर किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं? नॉर्थ के डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं. इसलिए हम लोग इन हॉरिजेंटल लाइंस को नॉर्थिंग बोलते हैं. अब दूसरी चीज हम लोग आते हैं, उसी तरह समझते हैं ईस्टिंग लाइन. इसे हम लोग ईस्टिंग क्यों कहते हैं? तो अगर हम लोग इस वर्टिकल लाइन को देखें और इन नंबर्स को देखें तो ये 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 और 99 और 00 और 01. तो यहां पे हम देखेंगे जो ये नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो ईस्ट के डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में है? ईस्ट के डायरेक्शन में. इसलिए हम लोग इसको ईस्टिंग बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आई होप नाउ दिस वन इज क्लियर अबाउट द ईस्टिंग लाइंस एंड द नॉर्थिंग लाइंस. मुझे लगता है बच्चों कि आप लोगों को ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइन समझ में आ गई होगी कि ये जो ग्रिड बना हुआ और जो ये आपस में जहां पे क्रिस क्रॉस ये काट रहे हैं एक दूसरे को, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं. इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं. अब स्टूडेंट जो इस वीडियो सेशन में एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है वो है कि इस पूरे बुक में हमें दो तरह के मैप को पढ़ना है. एक मैप हमें पढ़ना है 45D/7 और 45D/10. 45D/7 एंड द 45D/10. एक्चुअली अब आप कहेंगे सर कि ये 45D/7 क्या है और 45D/10 क्या है. एक्चुअली बेटा ये एड्रेसेस हैं, ये उन प्लेसेस के एड्रेस हैं जहां से इन मैप्स को लिया गया है.
जैसे 45D/7 जो है वो राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है। 45D/7 जो है वो राजस्थान का सिरोही डिस्ट्रिक्ट है जहां से इस मैप को कवर किया गया है। और देन आफ्टर द 45D/10 गुजरात का बनासकांठा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इस मैप को कवर किया गया। जैसे आप लोग बच्चों देखते होंगे हम लोगों के घर के भी एड्रेस होते हैं, किसी का 60C होता है, किसी का 144D होता है, ऐसे ऐसे सबके एड्रेस बने होते हैं। तो ये एड्रेस हाउस नंबर इसीलिए अलॉट किए जाते हैं जिससे कि घर हम आसानी से ढूंढ ले। उसी तरीके से इन टोपोग्राफिकल मैप्स को भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के प्लेसेस को क्या किया गया है, एड्रेस के हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया गया। तो हमें इस टोपोग्राफिकल मैप में 45D/7 पढ़ना है और 45D/10 पढ़ना है। 45D/7 सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान एंड 45D/10 बनासकांठा इन गुजरात। तो नाउ स्टूडेंट, इन दिस वीडियो सेशन वी अंडरस्टैंड अबाउट द टोपोग्राफिकल मैप्स, we cover the introduction part of the topographical maps and the grid system। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा बेटा वो होगा हमारा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज पे भी आएंगे। तो एक बार आप लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे और जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली, आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट आपके मन में आता है ईस्टिंग लाइंस को और नॉर्थिंग लाइंस को समझने में तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं।